नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद हरिओम पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आदर्श पाठ योजना नंबर 7 पर। तो दोस्तों आप जिस भी डेट पे पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पर डाल देंगे, फिर विषय हो जाएगा आपका, फिर उप विषय, फिर प्रकरण जिसे टॉपिक बोलते हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर क्लास हो जाएगी, आप जिस भी क्लास में पढ़ाएंगे, फिर वर्ग हो जाएगा, ये चक्र हो जाएगा और ये अवधि यहाँ पर डाल देंगे आप। यहाँ पर प्रशिक्षणकर्ता का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिएगा। फिर हो जाएगा नीचे प्रशिक्षण केंद्र का नाम, आप जहाँ भी प्रशिक्षण कर रहे हैं उस केंद्र का नाम यहाँ पर डाल देंगे। फिर चलिए देखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में आपका पहला सामान्य उद्देश्य में हो जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों की कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास करना। फिर थर्ड हो जाएगा छात्रों में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। फिर फोर्थ हो जाएगा छात्रों को विज्ञान विषय की दैनिक जीवन में उपयोगिता समझाना। ये आपके हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। फिर देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला हो जाएगा छात्र कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान सकेंगे। फिर सेकंड आपका हो जाएगा छात्र कार्बोहाइड्रेट की पहचान कर सकेंगे। फिर थर्ड हो जाएगा छात्र कार्बोहाइड्रेट के महत्व के बारे में जान सकेंगे। फिर फोर्थ हो जाएगा छात्र कार्बोहाइड्रेट की व्याख्या कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग पड़ेगी शिक्षण सहायक सामग्री। ये हम कई बार बता चुके हैं, आप जिस भी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ज़रूरी नहीं कि जो हमने लिखी वही आप लिखेंगे, आप इसके अलावा भी अगर और किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे चाक हो गया, डस्टर हो गया, रोलर बोर्ड हो गया, संकेतक हो गया, चार्ट हो गया इत्यादि। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी पूर्व ज्ञान। यहाँ पर आपको लिखना है छात्र पोषक पदार्थ के बारे में समान जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं बच्चों से, तो यहाँ पर आपकी हेडिंग हो जाएगी ये प्रस्तावना प्रश्न। फिर क्रमांक हो जाएगा ये छात्राध्यापक कथन हो जाएगा ये छात्र छात्रा उत्तर। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न होगा, आप बच्चों से पूछेंगे कि आप बच्चों से जब पूछेंगे कि जब आप लोग दौड़ते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको क्या महसूस होता है, तो बच्चे जवाब देंगे हमें थकान महसूस होता है। तो नेक्स्ट मतलब दूसरा क्वेश्चन यहीं से आप बनाएंगे थकान महसूस होने पर धावक या हम लोग क्या पीते हैं। तो बच्चे बताएंगे थकान महसूस होने पर हम मतलब पानी पीते हैं, जल या ग्लूकोज पीते हैं, जो कुछ भी बताएंगे। कुछ बच्चे मतलब ग्लूकोज भी बताएंगे। फिर थर्ड आपका क्वेश्चन हो जाएगा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक दो बच्चे थोड़ा बहुत बता सकते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लेकिन यहाँ पर आपकी समस्या बन जाएगी, तो यहीं से आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देखिए, आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन आपकी हेडिंग होगी, इसमें आपको लिखना है बच्चों आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी शिक्षण विधियाँ। इसमें आपकी पहली हो जाएगी व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और भी कई प्रकार की विधि आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी शिक्षण कौशल। इसमें पाठ प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट सारांश कौशल इत्यादि और भी कई प्रकार के कौशल होते हैं, आप चाहें तो इनको भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी प्रस्तुतिकरण। इसमें आपको यहाँ पर डालना है शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक कथन, फिर छात्र छात्रा क्रियाएँ। तो यहाँ पर आप पहले भी ये बता चुके हैं हम कि अगर आप विकासात्मक पहले पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बाद में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो ये आप बाद में पूछिएगा, पहले बच्चों को थोड़ा पढ़ा दीजिए, उसके बाद ये आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन आपको अगर अपने जो नोट बना रहे हैं लिख रहे हैं तो उसमें आपको पहले ही लिखना है। फिर नेक्स्ट ये आपको कार्बोहाइड्रेट हेडिंग डालनी है और इसके बारे में विस्तृत आपको बच्चों को बताना है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से होती है। 50 से 75% जो शरीर को हमारी ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, से 4.2 kcal मतलब 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर कार्बोहाइड्रेट देखते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोनो मतलब एक होता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इत्यादि और भी कई हैं मोनोसैकेराइड, आप उनको भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी डाइसैकेराइड। जैसा कि इसमें भी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डाई मतलब होता है 2, तो समान
समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के दो अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड बनता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज इत्यादि। फिर आपकी हेडिंग हो जाएगी पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब दो से अधिक। तो मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। इसमें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन इत्यादि। फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी कार्बोहाइड्रेट के। आपको कार्य 2-4 बता देने हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा विटामिन सी का निर्माण करना। जो कार्बोहाइड्रेट होता है विटामिन सी का निर्माण करता है। फिर दूसरा कार्य हो जाएगा न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए जो होता है ये न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट है कार्य आपका हो जाएगा जंतुओं के बाह्य कंकाल का भी निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक। फिर नेक्स्ट आप देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत। यहाँ पर आप प्रमुख स्रोत लिख सकते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम, गन्ना और भी बहुत सारी हैं जिनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको बोध प्रश्न। अब आपको बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। आप अपना टॉपिक पूरा पढ़ा चुके हैं, अब आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। आपने जो कुछ भी पढ़ाया है बीच बीच करके बच्चों से, मतलब जैसे बहुत सारे मान लो 30 या 40 बच्चे हैं, तो आपको लगातार लाइन से खड़ा करके नहीं पूछना है बच्चों को, मतलब 2-4 बीच से बच्चों से आपको क्वेश्चन करना है। तो जैसे पहला प्रश्न आप पूछ लेंगे मोनोसैकेराइड के 2 उदाहरण दो। फिर दूसरा आप पूछ लेंगे डाइसैकेराइड के 2 उदाहरण दो। फिर तीसरा आप पूछ लेंगे शीघ्र ऊर्जा प्राप्त करने का प्राकृतिक स्रोत क्या है। इसमें आपका अंगूर हो जाएगा। ठीक। शीघ्र ऊर्जा प्राप्त करने का ये प्राकृतिक स्रोत है। फिर फोर्थ आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। ठीक। तो ये आपके बोध प्रश्न हो जाएंगे, आप बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश इसके पहले हम नहीं बताए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। लेकिन आप जान लीजिए इससे वर्बली कि श्यामपट्ट सारांश क्या होता है। जैसे आपको डाइसैकेराइड बताना है बच्चों को, तो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, या आपको ग्लूकोज का सूत्र बताना है, आप वर्बली बोल देंगे, बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि बच्चे नहीं लिख पाएंगे, तो आप बोर्ड पे वो लिख दीजिए। और जो बोर्ड पे लिखना है आपको, जो 5-6 पॉइंट लिखना है, वही आपको श्यामपट्ट सारांश में अपने नोटबुक में भी लिख लेना है कि श्यामपट्ट सारांश में हमको क्या क्या लिखना है। फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग हो जाएगी कक्ष निरीक्षण। ये हो जाएगा छात्राध्यापक संपूर्ण कक्षा में घूमते हुए विद्यार्थियों के लेखन कार्य का निरीक्षण करेंगे। फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग हो जाएगी पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यह रिपीटेड प्रश्न फिर से आप पूछ सकते हैं। देख लीजिए आप 1, 2, 3 मतलब 3 से 5 के बीच में फिर से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर आपका हो जाएगा गृह कार्य। अब आप जो भी पढ़ाए हैं वो बच्चों को 2, 3, 4 जो भी जितना भी होमवर्क देना है, मतलब अपने हिसाब से देखकर वो आप दे सकते हैं। मतलब 2 से 5 क्वेश्चन के बीच में आप क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों को घर के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।